हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन के डोज के बारे में, यानी उसको कैसे यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बॉडी वेट के हिसाब से ज़्यादातर देखेंगे और मेडिसिन की कैटेगरी और उनकी अलग से मेडिसिन क्या होती हैं और वो सारी मेडिसिन की डोज क्या होती है एंड किस फॉर्म में मेडिसिन आती है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहली कैटेगरी की बात करें तो हमने लिया है एंटी हेलमेंटिक्स। एंटी हेलमेंटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कृमियों को नष्ट करने में यूज़ में आती हैं। कृमि आई मीन आपके पेट में कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं जिसकी वजह से पेट में दर्द होता है, उकाई आती है जब आपको भूख लगती है उस टाइम पे। एंड ऐसा मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं और कभी कभी मल के साथ में छोटे छोटे कीड़े भी आते हैं। बच्चों में ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इन सभी को नष्ट करने के लिए एंटी एलमेंटिक मेडिसिन का यूज किया जाता है। वैसे तो बहुत प्रकार की मेडिसिन होती हैं इस कैटेगरी में, बट ज़्यादातर जो कॉमनली यूज़ में आती हैं वो होती हैं एल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल। तो यहाँ पे अगर मेबेंडाजोल की बात करें तो मेबेंडाजोल अवेलेबल होती है टैबलेट और सिरप के फॉर्म में। जैसे ये अवेलेबल होती है 100 mg की टैबलेट के फॉर्म में एंड 100 mg पर 5 ml सिरप के फॉर्म में आती है। जिसमें पेशेंट्स अगर 2 से 5 साल के बीच में है तो उसे 50 mg टैबलेट यूज की जाती है उसके अंदर में। और ये 50 mg की टैबलेट दिन में 2 बार यूज करते हैं, यानी सुबह शाम यूज करना होता है। एंड अगर बच्चा या पेशेंट 5 साल से ज़्यादा का है तो उस टाइम पे 100 mg बीडी यूज की जाती है। 100 mg का मतलब बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार, सुबह और शाम खाना खाने के बाद यूज की जाती है। ठीक है। वहीं अगर बात करूं एल्बेंडाजोल, जो कि कॉमनली यूज़ में आती है और ज़्यादातर पेशेंट में दी जाती है, तो ये अवेलेबल होती है 400 mg की टैबलेट के फॉर्म में एंड 200 mg पर 5 ml सिरप के फॉर्म में। एक छोटी सी कंटेनर आती है, आपको पता होगा, छोटे बच्चों को पिलाने के लिए एल्बेंडाजोल की सिरप होती है। चाक जैसा सकते हैं ना, चाक घोल के दिया गया है, तो वो एल्बेंडाजोल का सिरप होता है। अब बच्चा अगर 2 साल से कम का है तो उसे सिरप रिकमेंड किया जाता है। 2 साल से ज़्यादा है और वो तब भी कभी कभी सिरप दिया जाता है, पर अगर वो टैबलेट खाने लायक है तो उसे टैबलेट दिया जाता है। दोस्तों, अगर बच्चा 2 साल से कम का है तो उसे 200 mg की स्ट्रेंथ में यूज किया जाता है उसके अंदर में। एंड अगर पेशेंट 2 साल से बड़ा का है तो वहाँ पे 400 mg की पोटेंसी यूज की जाती है एल्बेंडाजोल की। अब इसकी जो डोज होती है वो चौथे दिन, मतलब जैसे आपने आज दिया तो इसको रिपीट किया जाता है चौथे दिन। अगर सीवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है तो हफ्ते में 1 दिन इसको दिया जाता है एल्बेंडाजोल का सिरप या टैबलेट। इस तरह से खाने के लिए दिया जाता है। अगली कैटेगरी आती है एंटी अमोबिक्स। एंटी अमीबिक्स या एंटी अमोबिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके शरीर में अमीबा के इन्फेक्शन को ख़त्म करती हैं। अमीबा का इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा कि खास करके डिसेंट्री देखने को मिलती है, यानी पेचिस पड़ने लगती है, डायरिया हो जाता है, पेट में दर्द होता है, ऐंठन होती है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एंटी अमीबिक्स मेडिसिन यूज करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती है मेट्रोनिडाजोल, यानी कि मेट्रोजोल के फॉर्म में आती है। मेट्रोनिडाजोल सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है। उसके अलावा टिनिडाजोल भी यूज़ होती है। कभी कभी इन सब का कम्बिनेशन आता है, लाइक मेट्रोनिडाजोल प्लस टिनिडाजोल या और दूसरे एंटीबायोटिक जैसे नारफ्लॉक्सासिन के साथ में टिनिडाजोल का कम्बिनेशन आता है। तो यहाँ पे कम्बिनेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर प्लेन मेडिसिन अगर हम देख रहे हैं तो मेट्रोनिडाजोल जो होता है उसकी जो पोटेंसी आती है वो यहाँ पे 200 mg एंड 400 mg टैबलेट के फॉर्म में आती है एंड 100 mg पर 5 ml सिरप के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है मेट्रोनिडाजोल। इसके अलावा 500 mg पर 100 ml इन्फ्यूज़न के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। और अगर इसकी डोज की बात करूं तो 20 to 25 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये मेडिसिन दी जाती है। यानी कि आप समझ लीजिए कि आपको करीब 400 mg की टैबलेट दी जाती है 8-8 घंटे के अंतराल पे 3 बार आप दे सकते हैं 24 घंटे में, यानी करीब 1200 से 1500 mg आप दिन भर में यूज कर सकते हैं। उसी हिसाब से 20 mg 20 to 25 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये मेट्रोनिडाजोल पेशेंट में दिया जाता है। वहीं अब टिनिडाजोल की मैं बात करूं तो टिनिडाजोल थोड़ी सी इसकी पोटेंसी कम होती है मेट्रोनिडाजोल से, तो इसको जब हम लोग देते हैं तो 50 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। और ये जो टैबलेट होती है अवेलेबल होती है 300 mg 500 mg टैबलेट के फॉर्म में एंड 75 mg पर 5 ml सिरप के फॉर्म में अवेलेबल होती है। ओके, मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अब हम अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। वैसे हमने ज़्यादा कैटेगरी नहीं लिया ताकि वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा।
अगर मैं नेक्स्ट कैटेगरी में देखूँ तो अगली जो मेडिसिन होती है वो बहुत ज़्यादा यूज में आती है, जो कि है NSAID। NSAID एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, और ऐसी मेडिसिन जो पेशेंट में खास करके एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए, एंटीपायरेटिक इफेक्ट के लिए यूज़ में आती है, और ये मेडिसिन की आदत नहीं पड़ती। इसमें बहुत सारी कैटेगरी, इस कैटेगरी में मतलब बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन हम लोगों ने केवल 2 मेडिसिन ही चुना है, और वो है आइबुप्रोफेन एंड निमोसलाइड। अगर मैं बात करूं आइबुप्रोफेन के बारे में, तो आइबुप्रोफेन एक NSAID होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है 200 mg, 400 mg टैबलेट्स के फॉर्म में एंड 100 mg पर 5 ml सिरप के फॉर्म में। डोज की बात करूं तो ये 10 to 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि बॉडी वेट के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम आपको किसी वीडियो में बता देंगे। एंड नेक्स्ट होता है निमोसलाइड। जो निमोसलाइड है वो अवेलेबल होती है 100 mg टैबलेट के फॉर्म में एंड 50 mg पर 5 ml सिरप के फॉर्म में। ज़्यादातर ये जो मैं बता रहा हूँ आपको अवेलेबल होती है, इसके अलावा भी दूसरी पोटेंसी अवेलेबल हो सकती है, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ में आती है उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके डोजेस की बात करें, डोज कैसे देते हैं, तो इसे 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से पर डे दिया जाता है। ओके, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो कैटेगरी हमने चुना है वो है स्टेरॉइड्स, क्योंकि अक्सर हर मेडिसिन के साथ में स्टेरॉइड दिया जाता है। स्टेरॉइड नुकसान जरूर करता है, लेकिन बाकी मेडिसिन के जो इफेक्ट होते हैं उसको बढ़ा देता है। तो अक्सर जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्टेरॉइड मेडिसिन का यूज करते हैं, पर ये इसकी जो पोटेंसी होती है, इसकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम होनी चाहिए। अब स्टेरॉइड में जो ज़्यादातर यूज किया जाता है वो है डेक्सामेथासोन, जो मार्केट के अंदर में 0.5 mg टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है एंड 0.5 पर ml ड्रॉप के फॉर्म में अवेलेबल होता है एंड 4 mg पर ml इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसके डोज की बात करें तो इसको हम लोग देते हैं 0.1 to 0.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, लेकिन जो कॉमनली यूज़ में आता है, मैं आपको बॉडी वेट हटा के बताऊं तो 0.5 mg की जो टैबलेट आती है, पेशेंट्स में यही टैबलेट यूज करते हैं सुबह शाम, बाकी की मेडिसिन के साथ में आपको ये दी जाती हैं। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके मेडिसिन दी जा सकती है। नेक्स्ट है प्रेडनिसोलोन, जो ज़्यादातर यूज़ में आती है। तो प्रेडनिसोलोन 5 mg, 10 mg, 20 mg की टैबलेट में अवेलेबल होती है मार्केट में एंड 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से पर डे दी जाती है। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो पर kg मतलब बॉडी वेट के हिसाब से मेडिसिन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये पर डे के लिए होती है। आप पूरे दिन के लिए आपको कैलकुलेट करना है, फिर उसको डिवाइड करना है 2 भाग में या 3 भाग में, जितनी डिवाइडेड डोज में आपको देनी है, उसके बाद आपको पेशेंट में यूज करना है। ये नहीं कि सारी मेडिसिन एक ही बार में यूज कर दें, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है mg पर kg पर डे। ओके, ये बात याद रखना, तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, थोड़ा सा लंबा हो गया, बस इसीलिए मैंने ज़्यादा कैटेगरी नहीं लिया था। तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए। इस तरह के वीडियो और आएंगे डोजेस के ऊपर। एंड वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।